जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन वॉर के, कह सकते हैं कि महायुद्ध में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो महंगा हो सकते हैं, और भारत की ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसको आप कह सकते हैं कि भारी भरकम नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर कितना नुकसान होगा वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, उसके लिए हम लोगों को जो है इसका ट्रेड एनालिसिस करना पड़ेगा। ट्रेड एनालिसिस करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअल में क्या संभावनाएं है। तो आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो फिर आपको देखेंगे कि मतलब क्या सीन यहाँ पे जो है चल रहा है। आप कह सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये। तो जितने भी व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़रूर आप लोगों को देखना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है ट्रेड से रिलेटेड, सारी चीज़ें कितना हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, अभी जो है यहाँ पे हम लोग एक बार इसको देखेंगे। इसमें जो है हम लोग ट्रेड को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या संभावनाएं हैं, ट्रेड का क्या यहाँ पे जो है रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। देखिए, महायुद्ध का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी आप देखेंगे, अभी जो है मतलब अमेरिका का जो वहाँ पे सीन हुआ था, जो बाइडन का शायद सरकार है, तो उन्होंने वो कहा कि आप जो है जो लॉन्ग रेंज का मिसाइल है यूक्रेन को, आप जो भी अमेरिका एक्सपोर्ट करती है उनको, जो मेजर जिसको मिसाइल वगैरह सब कह सकते हैं, तो उन्होंने वो इजाज़त दे दिया है उसको मारने के लिए। और फिर बाद में आपने देखा है इनका जो है कॉन्फ्रेंस भी आया हुआ था कि इन्होंने 2-3 जो है मिसाइल चला भी दिया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में देखिए बहुत बड़े भी आप कह सकते हैं कि संभावनाएं ये भी हो सकती है कि यदि ज़्यादा क्षति हुआ पुतिन को रूस में, तो फिर आप कह सकते हैं कि परमाणु का जो है वो एक संभावनाएं भी आप कह सकते हैं कि हो सकता है, और आगे विश्व युद्ध संभावनाएं हो सकती है कि हो सकती। लेकिन देखिए, ये थोड़ा सा बहुत मतलब मुश्किल टाइप आप कह सकते हैं कि विश्व युद्ध शुरू होना। लेकिन फिर भी देखिए, आप कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है आज के समय में। आज के समय को देखते हुए फिर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसको देखेंगे क्या संभावनाएं हो सकती है। तो देखिए, रसिया का जो एक्सपोर्ट है, अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं, मीन्स क्या, इंडिया में जो इनका प्रोडक्ट आता है, मतलब हम लोग जो सामान उससे खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप जाते हैं दुकान से, कोई सामान आप खरीद करके लाते हैं तो उसको पैसा आप पे करते हैं। तो उसी तरह से अभी हम लोग जो भी सामान रसिया से मंगवाते हैं, तो उसके मामले में हम लोग यहाँ पे $61 बिलियन का जो है सामान खरीदते हैं रसिया से। यानी कि $61 बिलियन का जो है हमें पे करना होता है रसिया को। तो देखिए, ये बिलियंस में जो नंबर होगा वो 61,159 मिलियन डॉलर जो है ये होगा, और बिलियन में देखिए 61.15 बिलियन, 159 बिलियन डॉलर होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा देंगे तो 61.159 बिलियन डॉलर जो है आपका होगा। लेकिन इंडियन रुपीज में फिर ये कितना होगा, 5,16,181 करोड़ होगा। 5 लाख करोड़ हम लोग जो है 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि परचेजिंग हम लोग वहाँ उनसे कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं, उनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो देखिए, ये जो हमने निकाला हुआ है 5 लाख करोड़, ये आप देखिए, ध्यान से आप रखिएगा, करेंसी रेट जो है, जो वीडियो अपलोडिंग हुआ है उसी डेट का जो है, मतलब यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। जो आज के आपके करेंसी, जैसे मान लीजिए कि 84 रुपये 44 पैसा आपका यूएसडी INR है, मतलब यूएसडी और INR है, अमेरिकन डॉलर, और फिर इंडियन रुपीज में आप जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो 84.44 रुपये जो है आपका आएगा $1 का वैल्यू। तो उसी के हिसाब से जो है देखिए ये कैलकुलेशन किया गया है। तो आप जब मान लीजिए बाद में कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है कि इसमें घटी मतलब घट जाए और फिर या वो बढ़ जाए, तो वो आपको हो सकता है संभावना है। तो फिर बाद में ऐसा आप लोग नहीं ये कहिएगा कि आपने यहाँ पे जो है ये फिगर गलत बता दिया है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसलिए ये 61.15 बिलियन डॉलर के साथ ये इसको डाल दिया, क्योंकि देखिए इसमें ताकि आपको ये क्लियर पता लगेगा। हाँ, आप जाकर के ट्रेड वैल्यू वहाँ पे वेबसाइट पे देखिए गवर्नमेंट को, तो फिर आपको लगेगा तो यहाँ पे तो हमने लास्ट का 9 छोड़ दिया है, तो ये भी बहुत मायने करता है, इसलिए हमने डाल दिया है। तो चलिए, अभी देखिए, ये बस आप याद रखिए कि इतना का वैल्यू होता है, और इससे हम लोग कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। अभी मैं आगे चल करके आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या हम लोग वहां से खरीदते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा जो मतलब कह सकते हैं ना, मतलब किसकी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, मतलब खरीदने में हम लोग ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं, तो फिर आपको पता लगेगा। और एक्चुअल में देखिए, इसका एनालिसिस जो करने वाले ना वो आगे चल करके करने वाले हैं। पहले ये नंबर आप देख लीजिए। देखिए, 61.15 बिलियन डॉलर में जो है हम लोग यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि उनसे जो प्रोडक्ट खरीदते हैं रसिया से, वो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो क्रूड आपका है ना, तेल वगैरह सब, ये सबसे ज्यादा हम लोग खरीदते हैं। और इसके जो, जैसे मान लीजिए कि इसके जो प्रोडक्ट वगैरह सब होते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए मशीनरी, बाकी चीजें, जैसे ये तो ऑयल का हो गया, आप जैसे मशीनरी, बाकी चीजें जो होगी ना, जनरेटर वेंटर, ये सारी चीजें, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं। तो ठीक है, आप देखिए इसको, ये दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, दोनों एक ही सेगमेंट में आ जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम सेगमेंट में। तो इसके प्रोडक्ट आप देखिए, प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं उनसे 3.97 बिलियन डॉलर का जो है इसके प्रोडक्ट वगैरह सब हम लोग खरीदते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इसलिए खरीदते क्योंकि देखिए कच्चा तेल वगैरह सब वहां से मंगवाते हैं, तो कई
कई बार उसको रिफाइन वगैरह वो सारी चीज़, तो बहुत सारे वो होते, तो उसको मतलब कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो खरीदते हैं हम लोग $3.97 बिलियन का हमने प्रोडक्ट खरीदा हुआ है। और ये देखिए ये रिपोर्ट जो है ये कब का है, आप देखिए अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक। इसके ऊपर आप जरूर डेफिनेटली ध्यान रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिपोर्ट देख रहे हैं अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 का रिपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके दौरान इतना का ट्रेड हुआ है, $46.48 बिलियन का पेट्रोलियम क्रूड हमने तेल खरीदा है। उसके बाद यहाँ पे हमने $3.97 बिलियन का जो है पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है वो हमने खरीदे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे $3.76 बिलियन का जो है कोल और आपको बारकिट सब जो है हमने खरीदे हुए हैं, जो इसके आप कह सकते हैं कोल के जो वो आप कह सकते हैं मसाला वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे होते हैं। तो आप उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फर्टिलाइजर जो हम लोग खरीदा हुआ है वो देखेंगे $2.07 बिलियन। खाद वगैरह सब जो आपके होते हैं मैन्युफैक्चर्ड भी हमने खरीदे हुए हैं इसके साथ साथ। उसके बाद देखिए वेजिटेबल ऑयल जो है आपका मतलब यहाँ पे $1.3 बिलियन का जो है हमने वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह सब खरीदे हुए हैं। इसके बाद और भी है, आप देखेंगे $1 बिलियन का, मतलब 1 बिलियन से ज्यादा का जो है $1.1 बिलियन का और है आपको। तो यहाँ पे देखिए आयरन, स्टील, नेचुरल आपको क्रूड वगैरह सब, मशीनरी और भी बहुत सारी चीजें है, एडिबल ऑयल वगैरह सब, तो उसका जो है अलग आप कह सकते हो। जो ये मेजर है आप कह सकते हैं कि जो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पे 61 बिलियन में आपका 46 बिलियन यही हो गया पेट्रोलियम जो क्रूड आप कह सकते हैं। ऑयल आपने देखा होगा सैमसंग भी लगाया हुआ था उसके ऊपर, फिर भी जो है आप देखेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदा गया था अपने इंडिया की तरफ से, रसिया से। और उनकी तरफ से ये भी बयान दिया गया था कि आप देखेंगे तो उन्होंने मतलब जो रूस के प्रधानमंत्री वहाँ पे राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं समझ सकता हूँ प्रधानमंत्री को कितना प्रेशर हुआ मतलब रहेगा वहाँ पे, मतलब हुआ रहेगा, फिर भी उन्होंने हमसे जो है वो ऑयल वगैरह सब वो खरीदे। तो वो चीज़ें आप देखेंगे। और आपके विदेश मंत्री भी जो एस जयशंकर जी है, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि हम लोग पहले जो है अपना देखेंगे फिर बाद में देखेंगे। तो अमेरिका वगैरह सबसे ये सवाल वगैरह सब काफ़ी हुआ था कि नहीं आप उससे नहीं खरीद सकते, उनका पहले मेरे लिए, मेरे जो देश के लोग हैं उनको हम लोग देखेंगे फिर बाद में बाकी चीज़ें हैं। तो देखिए न्यूज प्रिंट्स वगैरह सब जो है ये भी 118 आप कह सकते हैं कि $1 मिलियन का, बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ठीक है। तो ये इसके और भी लिस्ट है, आप इसमें इसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए इसको जो है हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर कर देंगे, उसके बाद जो है आगे ये देखिए, ठीक है। तो इसमें जो है अभी आगे का हम लोग देखेंगे, इसका पूरा एनालिसिस अभी मैं थोड़ी देर से आपको बताता हूँ कि क्या संभावनाएं हो सकती है। तो जो आपने अभी ऊपर में प्रोडक्ट इसका देखिए, इसका आप जो है यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं। देखिए इसमें जब आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आप ये याद रखिए कि मई 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक का ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए जब भी आप इस नंबर को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे डाटा थोड़ा सा जो है आपको अलग देखने को मिलेंगे यहाँ पे और वहां पे, क्योंकि जब डेट चेंज होते हैं तो फिर डाटा आपके चेंज हो जाते हैं जो आपके एक्सपोर्ट वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी देखिए इसको भी हम लोग थोड़ी देर के लिए, इसको भी हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इस सबको हम लोग ये नंबर को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो परचेज करते हैं, मींस क्या, जो अपने इंडियन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा परचेज करती है, जो इंडिया में आप कह सकते हैं कि ट्रेड करती है। देखिए एक तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका मिडिल ईस्ट कंपनियां है, इसका भी, ये भी इंडिया में भी इनका जो है बहुत बड़ा वो कह सकते हैं कि व्यापार है। उसके बाद देखेंगे मतलब ट्रेड वगैरह सब है। उसके बाद देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो आपका है IOCL, इसका आप देखेंगे, इसका भी जो है मतलब देखिए इसके हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें यदि इस डाटा के हिसाब से देखिए, क्योंकि देखिए इसके ऊपर के जितने भी डाटा थे वो आपके वेबसाइट मतलब गवर्नमेंट के वेबसाइट से आप कह सकते हैं कि जो ट्रेड के ऑफिशियल वेबसाइट से उससे हमने लिए हुए थे। ये डाटा जो है थोड़ा बाहर से है, तो हो सकता है कि इसमें डेट के हिसाब से आपके जो है चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया था। खैर कोई नहीं। अभी देखेंगे इंडियन ऑयल का, आप देखेंगे IOCL का, तो 7.5% जो अभी इसमें देखेंगे बाइंग में वो जो क्रूड आपने देखा था, मतलब उन सब चीज़ों में जो है मतलब चलिए इस परसेंट को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी देखिए लगभग आप कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में 4 बिलियन से ज़्यादा का जो है यहाँ पे इन्होंने खरीदा हुआ है। उसके बाद फिर आप देखेंगे इंडियन ऑयल का, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने $1.7 बिलियन का जो है यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब ये ऑयल तेल इसका जो है वो खरीदे हुए। तो मेजरली आप कह सकते हैं कि ये सब जितने भी आप कंपनियां देख रही है, ये सारे के सारे आप कह सकते हैं कि बाय करते हैं इंडिया के जो जितने भी है, मतलब यहाँ पे अपने वो सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेजरली यहाँ पे इसकी जो हिस्सेदारी है वो आपने देखा यहाँ पे ऑयल वगैरह सब का है। तो अभी देखिए आप एक चीज देखिए, हम लोग यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं, देखिए बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो है मुझे पता है कि ये लिस्टेड है। हो सकता है कि इसके ज्वाइंट वेंचर वगैरह सब में काम कर रहा हो, तो उसके जो है देखना पड़ेगा उसका कि ये सारी कौन सी कंपनियां हैं, कहाँ से है, किसका है, क्या सीन है। तो उसका कई कंपनियां ऐसे भी होती है, आगे चल करके मैं दिखाऊंगा, जो कि ज्वाइंट वेंचर वगैरह में काम वगैरह सब करती है, फिर ज़्यादा हिस्सेदारी वगैरह सब, तो वो सीन होती है, क्योंकि
रिलायंस ग्रुप का भी है, बहुत बड़ा तेल में जो है उसका व्यापार है, तो हो सकता है कि इसमें से वो हो, ठीक है। तो उसको बाद में हम लोग जो है आगे के वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें कवर करेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग पेट्रोलियम में इसका देखेंगे, ये पेट्रोलियम ऑयल ट्रेडिंग इसका भी है, देखेंगे आप नॉर्थ एक्सिस लिमिटेड का भी है। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो है ये जो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यदि हम लोग इसके हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि 5 मतलब $5.6 बिलियन का जो है ट्रेड यहाँ पे ऑयल खरीद रहा है आपको, इंडियन ऑयल आप कह सकते हैं IOCL, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, आगे चल करके हम लोग इसका जो है एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे अभी हम लोग कितना का मतलब बेच रहे हैं उसको, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग तो उससे खरीद रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको कितना का बेच रहे हैं वो चीज़ें आप एक बार समझिए, हम लोग कितना का बेच रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं लगभग $4.26 बिलियन का, ठीक है। तो अभी देखिए इसको लगभग $4262 मिलियन में यदि कन्वर्ट करें तो INR में हम लोग देखेंगे 35,972 करोड़ का जो है हम लोग यहाँ पे उनको मतलब सामान बेच रहे हैं अपने, मतलब हम जो भी इंडियन वगैरह सब है कंपनियां वो सारी बेच रही हैं। तो कौन कौन सी है वो भी हम लोग देखेंगे और असर क्या हो सकता है वो भी आगे चल करके हम लोग देखेंगे। तो ये डाटा जो है आपको मई टू अप्रैल का है 2000 मतलब एक साल का आप कह सकते हैं, एक साल से आप जो है कह सकते हैं एक महीना कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे करेंसी रेट का जो है वो आज का जो मतलब करंट करेंसी रेट है जो वीडियो अपलोडिंग हुआ है उस दिन का करेंसी रेट से हम लोग करें, वैसे भी 1-2 रुपये अभी 1-2 साल बाद भी देखेंगे तो मतलब 4-5 रुपये ऊपर नीचे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, 2-3 साल बाद भी। तो अभी इसके बाद देखिए हम लोग बहुत, अभी देखिए इसके हिसाब से हम लोग देखें तो बहुत छोटा सा नंबर है जो हम लोग यहाँ पे उनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो देखिए हम लोगों का नुकसान होने का चांसेस कम है यहाँ पे, लेकिन देखिए प्रोडक्ट के प्राइस जो है आपको बढ़ेंगे। जो हम लोगों की कंपनियां हैं वो भी चीज़ें हैं, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको यहाँ पे देखेंगे ड्रग्स वगैरह सब का, तो इंडिया में जो हम लोग वो करते हैं तो $376 मिलियन का है। उसके बाद आप देखेंगे आयरन स्टील वगैरह सब, तो वो हम लोग बेचते हैं यहाँ पे उनको, ये $282 मिलियन का है। उसके बाद आप देखेंगे केमिकल्स वगैरह सब का जो है वो $222 मिलियन का, मिलियन है बिलियन नहीं, ये चीज़ आप याद रखिए। टेलीकॉम जो इंडस्ट्री सेक्टर्स है उसमें $179 मिलियन का। उसके बाद आप देखेंगे मशीनरी वगैरह सब जो है ये भी 175 आप कह सकते हैं मिलियन का। उसके बाद प्रोसेस्ड मिनरल जो है वो आपको 167 मिलियन का। उसके बाद मिनरल्स के जो प्रोडक्ट वगैरह सब है जो बनाने वो करने वाले वो उसके देखेंगे 155 मिलियन का। केमिकल एंड ऑल जो प्रोसेस्ड है उसके 137 आप देखेंगे। बल्क ड्रग्स वगैरह सब के भी और हैं यहाँ पे, जो बल्क ड्रग वगैरह सब होते हैं एक साथ जो बहुत सारे ड्रग्स, यहाँ पे 109 मिलियन का। इलेक्ट्रिक मशीनरी जो है वो इलेक्ट्रिक मशीनरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो 107 मिलियन के यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ी देर से हम लोग इसको और ड्रग्स का आपने देखा और इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पे जो हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से बेचते हैं उनको प्रोडक्ट, तो वो कौन सी कंपनियां हैं जो कंपनियां यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट उनको जो है वो सेल कर रही है। तो वो एक बार आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो भी तभी आपको पता लग पाएगा कितना का नुकसान हो सकता है कौन सी कंपनी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ये सब कंपनियां। तो अभी देखिए डॉक्टर आपको लेबोरेटरीज आप कह सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी का जो है ये कंपनी डॉक्टर रेड्डी, इसका भी मैं दिखाता हूँ सारी चीजें। डॉक्टर रेड्डी का आप देखेंगे, हालांकि देखिए ये डाटा जो है आप कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डाटा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए अक्टूबर 2023 से सितंबर 2023 का ये डाटा है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऊपर थोड़ा सा वो रखिए, क्योंकि ये डाटा हमने बाहर से लिए हुए हैं और वो जो डाटा था अभी उसके ऊपर जो देखिए बाहर का डाटा है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बाकी जो अभी डाटा आपने जितने भी देखे वो सब ऑफिशियल है, वो बिल्कुल करेक्ट डाटा है, उसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप हालांकि डाटा गलती नहीं होती है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखेंगे एक बहुत बड़ा सप्लायर है। यदि हम लोग देखें तो 74 मिलियन का जो है यहाँ पे बेच रहा है प्रोडक्ट। अब मतलब जो भी इनके डॉक्टर रेड्डी के जो आपके दवाई मेडिसिन वगैरह सब होती है, आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल्स में दुनिया में नंबर टॉप में, मतलब नंबर 1 कह सकते हैं कि इसमें जो है हम लोग यहाँ पे है। उसके बाद जिंदल स्टील में आप देख सकते हैं ये भी जो है 47 मिलियन का जो है यहाँ पे वो सेल कर रहा है जिंदल जो आपके स्टील है। उसके बाद देखेंगे केमिकल प्लांट्स वगैरह सब जो है इसमें आप देखेंगे तो 34 मिलियन का। अब इसमें देखिए RS इंटरनेशनल का जो है ये आपको 33 मिलियन का। अब जोडास एक्सप्लम यहाँ पे देखिए ये 32 मिलियन का। ऐसे देखेंगे आप तो जिंदल स्टेनलेस स्टील का भी आप देखेंगे और है इनका 27.37 का। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होते हैं ना, अभी आप देख रहे होंगे आप मतलब कई बार ये सोचते हैं कि ये कंपनियां मतलब 2-2 बार यहाँ पे लिखा हुआ था, ये क्या होता है ना, अभी चलिए इसको बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आरती इंडस्ट्री का भी देखिए आप लोगों ने देखा होगा, आरती इंडस्ट्री का आजकल बहुत बुरा हाल है वो। उसके बाद जो है देखिए इसमें RS इंटरनेशनल का भी है। तो इसमें देखेंगे एक और कंपनियां हैं, अभी मुझे ध्यान से कर रहा है ये कौन सी कंपनियां हैं, ज्वाइंट वेंचर में काम करती है, या आपको इसका क्या नाम है इसका
सन फार्मा का जो है एक कंपनियां है जो कि इसमें है, शायद कोई तो यहाँ पे कंपनियां है, अब मुझे वो ध्यान में नहीं है, सन फार्मा का है एक कंपनी। तो अभी यहाँ पे आप देखें, यदि आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब बहुत छोटा सा बहुत मतलब छोटा नंबर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोगों का ये मतलब वहाँ पे बेचने में है। तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये चीज़ें आप देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए जो एक्सपोर्ट वैल्यू है हम लोगों का यहाँ पे 4.2 बिलियन का 4 पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, मतलब 4 बिलियन ऐसे मान लीजिए, 61 बिलियन डॉलर का जो है ये यहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 4 मतलब इतना का 4 बिलियन का। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लॉस हम लोग कितना का हो रहा है, लॉस यहाँ पे जो हम लोग हो रहा है मतलब टॉप टू बॉटम कंट्री रीजन, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो नुकसान हो रहा है वो 56 बिलियन डॉलर, मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि 57 बिलियन डॉलर का जो है हम लोग यहाँ पे लॉस में हैं। अब देखिए, चलिए ये रही बात यहाँ पे इसका। अभी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अभी एनालिसिस क्या करेंगे, अभी देखिए प्रोडक्ट जो है आपके फर्टिलाइजर वगैरह सब महंगा होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि देखिए नॉर्मल युद्ध होते हैं, देखिए क्या चीज़ें हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्रूड का क्या सीन है, क्रूड का अभी मैं थोड़ी देर से आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है। पेट्रोल यहाँ पे देखिए इसके जो है अभी यदि देखिए बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि बहुत भीषण युद्ध होते हैं, यानी कि मतलब परमाणु मतलब बम जैसे वार शुरू हो जाते हैं ऐसे, तो फिर आपको मतलब आप कह सकते हैं यदि परमाणु बम चला तो फिर पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा, ये डेफिनेटली है। यदि परमाणु बम नहीं चला तो आप ये चीज निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए कि जो आप देख रहे हैं ना एक्सपोर्ट के जो वैल्यू में आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको आगे चल करके डाटा दिखाने वाला हूं। अभी आगे आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, ये चीजें देख करके आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आप फिर निश्चिंत हो जाइए कि फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। जब आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे, यदि मैं इसको देखिए युद्ध को आप कह सकते हैं कि इसलिए देखिए हम लोग सुनते हैं कि युद्ध अमेरिका वगैरह सब इसलिए मतलब चाहता है उसको फायदा हो, या फिर कह सकते हैं कि उससे उनको बेनिफिट मिलता है, तभी वो युद्ध मतलब इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश के बजाय वो और बढ़ावा देता है डिफेंस सेक्टर्स में और अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे यदि हम लोग ये देखिए थोड़ा सा मतलब कल्पना करिए और थोड़ा सा देखिए, यदि हम लोग ये देखें कि देखिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यदि और भी मतलब नुकसान मतलब और चला भी इधर उधर तो वो ज़्यादा वो खास नुकसान नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि परमाणु बम वगैरह सब वो चलने लगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि बहुत घमासान युद्ध होने लगा, हर मतलब मान लीजिए कि प्लांट इधर उधर बम गिराने लगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अब मान लीजिए कि पेट्रोलियम के जो वहां पे है उस पर जाकर के बम गिरा दिया, 2 4 5 बम मार दिया वहां पे, तो फिर तो इशू हो जाएगा, फिर वो उड़ जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वो एक दिक्कत है, तो वो समस्या हो सकता है। मीन्स क्या, यदि अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसे जगहों पर वार करेंगे जो उनके इकोनॉमिकल जोन होंगे, तो फिर सिंपल सा है कि आपको भी क्षति होंगे और बाकी चीजों की फिर तो बड़े वार जो है होने की संभावनाएं होंगी। तो जब तक ये नहीं होता तब तक आप निश्चिंत रहिए कि कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला वो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए आप 16-17 का डाटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जो मान लीजिए उनसे जो खरीद रहे थे वो लगभग 5.5 बिलियन का, फिर 8.5 बिलियन। मीन्स क्या, आप ध्यान से देखेंगे ये डाटा, ये देखिए ईयरली डाटा है, मतलब 17 18 18 19 19 20 20 21 22 23 सॉरी 21 22 के बाद 22 23 23 24 24 25 का आगे फोरकास्टिंग आप कह सकते हैं, या फिर जो अभी कमिंग चल रहे हैं, क्योंकि 24 के डाटा आएंगे तो फिर आगे 25 का वो होगा, तो 24 के जितने आएंगे वो 24-25 में काउंट होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए जो अभी 24 के जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जिस महीना में नवंबर में लगभग घुसने वाले हैं, तो आप मान लीजिए कि आप बोल सकते हैं कि 24-25 का ये डाटा काउंट होंगे अगले साल। ठीक है, तो फिर आगे जब 25 में हम लोग जाएंगे तो 25 वो जो है आपके 26 के डाटा काउंट होंगे। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखिए यदि इसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का देखिए लाइन आप ध्यान से देखेंगे तो ये कलर देखिए, यहाँ पे कलर नीचे जो फ्लैट लाइन है ये हम लोगों का जो है खरीदने वाला है और सॉरी बेचने वाला है, और खरीदने वाला डाटा जो है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट का। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा लाइन जो है आप देखिए फ्लैट है, पूरा का पूरा लाइन जो है फ्लैट है, पूरा का पूरा कहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन फ्लैट है। और यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकआउट आपका किया तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम लोग 2021-22 की बात कर रहे हैं, कितना का बाइंग आया यहाँ पे 9.8 बिलियन डॉलर का हमने वहां से प्रोडक्ट खरीदा। उसके बाद फिर अचानक से स्पाइक किया 22-23 में और हमने 46 बिलियन डॉलर का जो है प्रोडक्ट खरीदा। फिर अचानक से 23-24 में हमने 61 बिलियन डॉलर का जो है प्रोडक्ट हमने खरीदा। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा जोन है, ये मतलब ये वॉर जोन है। जब यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हो गया था, तेल का जो प्राइस है ना उसमें बहुत आप देखेंगे जब हो हल्ला हुआ था, माइनस में जो है कह सकते हैं कि प्राइस वो चला गया था उस टाइम में, जब ये तो थोड़ा पीछे की बात है। तो आप देखेंगे जो अभी तेल के मतलब वहां पे कंपटीशन चलने लगा था कि मैं सस्ता दूंगा, फिर बाद में क्या हुआ, इंडिया का जो है पूरा, क्योंकि देखिए उधर जो आप देखेंगे यूरोप वगैरह सब में क्या हुआ था, इसका
ऑयल का जो है वो मतलब वो लग गया, बैन लग गया था वहाँ पे कि आप रसिया वगैरह सबसे इधर खरीद नहीं सकते हैं ऑयल। तो फिर इंडिया क्या करता था अपना खुद, जैसे मान लीजिए आप अब मान लीजिए कच्चा माल मंगा करके फिर उसको रिफाइन करके फिर जो है वो यूरोप को बेचता था। आप जाकर के देखिए रिलायंस के बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें आपको और बाकी जगह ये आप जाकर के देखिए, रिसर्च करेंगे तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो क्या हुआ था, तो अभी इसको हम लोग कैसे देखें, क्या ये युद्ध जो है क्या वो एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ऐसा चीजें है जो भारी भरकम नुकसान कर सकते, क्योंकि नुकसान तो हुआ है। देखिए युद्ध अब देखिए अपने आप में कह सकते हैं कि ये अच्छी चीजें नहीं है, क्योंकि अब मान लीजिए कि आप कितना भी कुछ कह ले, कैसे भी आप कुछ कहिए कि हाँ अच्छा है, मतलब लोग लड़ रहे हैं वहां पे, मतलब वो कुछ नहीं होगा, फिर बाद में रिकवर कर लेंगे, जोश जोश में युद्ध कर लिया, बम बम मार दिया, लेकिन नुकसान जो हो गया ना उसको भरपाई करने में ना अभी उनको यहाँ से लगभग 30-35 साल लगेंगे। चाहे आप कैसे भी कह लीजिए, यूक्रेन हो फिर रसिया हो या फिर आपके गाजा का जो युद्ध चल रहा है, मतलब आप कैसे भी कह लेना, यदि उनको अभी ईरान वगैरह सब जो भी है इराक का, तो अभी उनका रिकवर करने में अभी उनको 20 से 25 साल लगेंगे। और जो अभी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है सर, इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि आप इस चीज को जब स्टडी करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। खैर चलिए, हम लोग ये चीजें यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से देखें तो युद्ध एक ऐसा चीज था जहां पे आप कह सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे काम किया, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑयल हमने बहुत यहाँ पे भारी मात्रा में खरीदे और फिर बाद में जो है यहाँ पे हमने बेचे। तो ये चीजें आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी का काम किसके लिए किया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का काम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप उनको जो है हमने देखिए बेचना जो है आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ से खरीदना, वो पैसा आप दूसरे के पास वहां पे भेज रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप पैसा भेज रहे तो आपका नुकसान हो रहा है, जबकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आपका मान लीजिए कि आप उनको मतलब वहां पे उनको प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हैं ना तो ये फायदे का काम होता। लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूं इससे क्या हुआ था, ये किसके लिए फायदेमंद था, ये कंपनियों के लिए फायदेमंद था। किस कंपनियों के लिए फायदेमंद था, जो आपके ऑयल सेक्टर में डील कर रही थी। आप यहां पे जाकर के देखिए सारे कंपनियों के इतने प्रॉफिट हुए हैं ना, इतने मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं आपको दिखाता हूं बैलेंस शीट, जब आप मतलब IOCL का देखेंगे, उसके बाद रिलायंस का देखेंगे, मतलब प्रॉफिट तो मतलब मजेदार है, प्रॉफिट में तो कोई बॉस कमी नहीं है। आप देखेंगे मतलब जबरदस्त प्रॉफिट हुए हैं। तो अभी देखिए यदि इसको आप देखेंगे ना तो मतलब सस्ते में यहाँ पे खरीदा ऑयल और फिर बाद में उनको जो है उधर रिफाइन करके बेचा। तो इनका जो है मान लीजिए कि उधर से माल तो बहुत ज्यादा खरीदा, लेकिन बाद में एक्सपोर्ट भी इसको किया। ऐसा तो है नहीं कि वो वहां पे खरीद करके उसको रखते गया फिर बाद में, वो चीजें नहीं है, खरीदा बेचा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो चले ठीक है, यहाँ पे तो एक चीज आप देखेंगे कंपनियों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था। और अभी देखिए धीरे धीरे करके अभी जो है वो सेल कम हो रहा है। अभी आप देखेंगे नवंबर में हम लोग आ चुके हैं, तो फिलहाल अभी मतलब यहाँ पे ये डाटा जो है आपको आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे यदि ये डाटा देखेंगे तो ये डाटा जो है आपको, ये डाटा जो है आपको होगा लगभग आप नवंबर की, ये लगभग मंथली वाइज डाटा यहाँ पे है, मंथली वाइज आप देखेंगे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। तो नवंबर में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी लगभग जो है, तो ये जो फायदे है ना ये कंपनियों के लिए फायदेमंद था। कंपनियों के लिए सस्ता में खरीदा और बेचा, बाद में प्रॉफिट भर भर के यहाँ पे किया। तो ये चीजें अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी क्या है, अभी एक चीज और आप ध्यान से देखेंगे तो अभी क्या है, गिरने स्टार्ट हो गए। अभी मीन्स क्या, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जो इनके जो खरीदारी है, अभी इंडियन जो कंपनियां हैं वो लगभग काफी कम कर दिया है। आप ध्यान से देखेंगे 32 बिलियन का जो है अभी हुआ है ये साल में 2024 में, आप कह सकते हैं 24 का जो साल था इसमें सिर्फ 32 बिलियन का जो है खरीदारी हुई है। अब लास्ट में है तो अभी लास्ट में कुछ कह नहीं सकते, एक महीना में, डेढ़ महीना 2 महीना में क्या ही खरीदारी यहाँ पे कितना होगा। तो अभी ये चीजें भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अभी देखिए अभी फायदा किसको हो सकता है, देखिए वहां पे यदि बहुत भारी भरकम वो होते हैं, यदि युद्ध चलते हैं तो फिर तो नुकसान होंगे कंपनियों को, जो आपके फर्टिलाइजर बाकी जो आपने ऊपर में देखे उस कंपनियों को, मतलब वहां पे उस सेक्टर में आपको यहाँ पे बढ़ते हुए जो है प्राइस देखने को मिलेंगे, ये चीज तो है। लेकिन अभी देखिए IOCL का आप जब बैलेंस शीट देखेंगे तो देखिए मैं संक्षेप में आपको दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा ट्रिकी हम लोग नहीं करेंगे, ये है ईयरली, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो 2013 में आप देखिए 4,61,000 करोड़ का इन्होंने मतलब सेल किया, बेचा। उसके बाद 3 लाख करोड़, मतलब 3,55,000, मीन्स क्या आप देखेंगे ऐसा हो गया कि मतलब फ्लैट टाइप इसके बैलेंस शीट ऐसे लग रहे हैं आपको। ध्यान से देखेंगे तो पूरा फ्लैट टाइप मतलब गड़बड़ टाइप जो है आप देखेंगे हो गया है ऐसा बैलेंस शीट। देखिए 3,63,000 करोड़ का 21 में बेचा, 2021 में, मतलब 21 का बैलेंस शीट है, ठीक है, 21 का। फिर उसके बाद देखिए 2022 में आप देखेंगे
5,89,000 करोड़ का जो है सेल किया, मतलब इन्होंने प्रोडक्ट जो इनके ऑयल वगैरह सब जो भी चीजें हैं। उसके बाद आप जहां पे देखिए जंप देखिए 3.5 करोड़ से, मतलब 3,63,000 करोड़ है, 3.5 करोड़ मान लीजिए हम लोग, 3.5 करोड़ से सीधा आ गया मतलब 6.25 करोड़ पे। और यहाँ पे 6.25 करोड़ से आप बोल सकते हैं कि सीधा 8.5 के आसपास, 4 लाख, मतलब 8,41,000 करोड़, 8,41,000 करोड़ का जो है इन्होंने सीधा सेल मारा। कब? 2023 का जो बैलेंस शीट है उसमें दिख रहा है। फिर मार्च का जो अभी देखिए, अभी अपना 2024 का जो है लास्ट क्वार्टर का 3 क्वार्टर का बैलेंस शीट है, 7,76,000 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ है। 4 क्वार्टर, मतलब यहाँ पे 3 क्वार्टर का बैलेंस शीट है, तो 1 क्वार्टर के बैलेंस शीट और आने बाकी है। तो मीन्स का जब 4 क्वार्टर में नहीं भी करेंगे तभी 1.5-2 लाख करोड़, 2.5 लाख का तो जरूर इन्होंने सेल मारा होगा। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि मतलब बढ़िया है। और अभी देखिए मेन बात तो यहाँ पे ये है कि आप पैसा कितना कमाया, मेन चीज तो पैसे की बात है कि पैसा कमाया कितना, खरीदा तो बहुत यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, देखिए अब ये एकलौता कंपनी तो है नहीं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने वहाँ पे देखेंगे आप खरीदा हुआ है। तो ये एकलौता कंपनी है नहीं, तो इन्होंने 5-6 बिलियन डॉलर का जो है लगभग कह सकते कि 5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर का जो है इन्होंने तेल खरीदा उनसे। तो आप देखेंगे इसमें जो खरीदा वो एक्सपेंस में जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक्सपेंस होते हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेंस ये इसमें जाते हैं, मतलब मीन्स क्या, आपने खरीदे फिर उसको रिफाइन किया, वो सारी चीजें, बहुत सारे और भी प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीजें बेचा, मार्केट, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट देखिए 3,600 करोड़ का नेट प्रॉफिट कट कुट के जो बचता है बैलेंस, मतलब मीन्स क्या, आप इतना का मतलब ये आपके शुद्ध मुनाफा आप कह सकते हैं, घर में बचा ये मुनाफा। मीन्स क्या, आप कह सकते हैं आपने एक प्रोडक्ट बेचा हो, मतलब मान लीजिए आपकी एक दुकान है, उस प्रोडक्ट को आपने बेचा, बेचने का मतलब ये है कि आपका जो वहाँ पे समय लगा उसका, आपका जो रोज है वो, फिर उसके बाद जो आपने पास्ट में आप कह सकते हैं कि मतलब जो आपको लाने का कॉस्ट लगा वहाँ से, फिर उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट, बाकी वो जितने भी चीज़ें होती है सामान का कॉस्ट, वो सब छांट छूट करके नेट जो प्रॉफिट जो बचते हैं ना आपके लेबर वो और कॉस्ट लगा करके, फिर उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट टैक्स वैक्स आपको चुका करके सारी चीजें करके। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट जो इनका 2021 में रहा है वो 21,000 करोड़ का, कितना का? 21,000 करोड़ का। अब देखिए 25 में, मतलब यहाँ पे जो है अगले साल देखिए 2022 में जो इनका रहा है 25,000 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट रहा है। अब 23 में देखिए, 23 में जो है इनका 11,000 करोड़ का रहा है। तो अभी ऐसा देखिए सरप्राइज नहीं होना है कि आपको 11,000 करोड़ का है, आप जाकर के बैलेंस शीट भरेंगे तो आपको और चीजें जो है देखने को मिलेंगी, हो सकता है इन्वेस्टमेंट वगैरह सब क्या हो, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए मजे की बात यह है कि अगले ही साल 2024 का जो यहाँ पे बैलेंस शीट जो दिख रहा है उसमें जो है ना 43,000 करोड़ का जो है इन्होंने प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे देखिए 43,000 करोड़ का जो है इन्होंने प्रॉफिट किया है, कितना का? 43,000 करोड़ का जो है इन्होंने प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो ये देखिए 43,000 करोड़ का जो है कोई छोटा मोटा यहाँ पे नंबर नहीं होता है। यदि आप इसको देखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है 43,000 करोड़ का। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए फायदा तो हुआ है बॉस, चाहे कितना भी आप कुछ कह लीजिए, कंपनियों को फायदा तो मतलब ठीक ठाक यहाँ पे जो कह सकते हैं, प्रॉफिट में तो कोई कमी नहीं है, मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखेंगे, देखिए इंपैक्ट तो पड़ेगा, इंपैक्ट मान लीजिए कुछ होते तो इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, फिर हो सकते हैं इस पे आपको देखने को, ग्रोथ रेट भी आप देखेंगे, इसके चार्ट भी मस्त पूरा जबरदस्त वो रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का देखिए, डॉक्टर रेड्डी का भी हम लोग देख लेते हैं। सेल देखिए हम लोग आ जाते हैं 15,000, 14,000 करोड़, 14,000 करोड़। यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में देखिए 17,000 करोड़, फिर 21 में देखिए 19,000 करोड़ का, 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ का। आप इसका देखेंगे तो 28,000, मतलब लगभग फ्लैट टाइप इसका जो है बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉफिट इसका भी जो है 5500 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट, मतलब मीन्स क्या, नेट प्रॉफिट जो है इसका 5500 करोड़, आप कह सकते हैं 4500 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2100, तो इसका आप कह सकते हैं कि फ्लैट है। तो इसमें आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी में जो है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये 74 बिलियन डॉलर का जो है, सॉरी 74 मिलियन डॉलर का जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट खरीदता है। तो 74 मिलियन डॉलर कितना होता है? 8.4 से आप मतलब 84.44 रुपए से आप गुना कर दीजिए। तो अभी देखिए मोटा मोटी मेरे ख्याल से 600 कुछ जो है आपको आएगा, 600 कुछ, आपको कह सकते हैं कि 600 करोड़, आप मान लीजिए 610-20 करोड़ के आसपास जो है वो आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इंटू 8.4 से आप गुना करेंगे तो ये आपको 600 शायद 21 करोड़ के आसपास जो है वो निकल करके यहाँ पे आएगा। तो इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब डॉक्टर रेड्डी का अभी देखेंगे, डॉक्टर रेड्डी का, उसके बाद देखेंगे और भी जिंदल स्टील का भी, हालांकि देखिए इस सबका बैलेंस शीट बहुत बड़ा है, सेलिंग भी बहुत बड़ा है, तो वो कह सकते हैं कि जिंदल स्टील वगैरह सबका कह सकते हैं कि उसमें असर पड़ेगा, थोड़ा बहुत असर जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो महंगे आपके होंगे वो प्रोडक्ट जो है ये आपको यहाँ पे आप देखेंगे
तो यहाँ पे जो है ये सब प्रोडक्ट जो है आपको महंगे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए यदि ऐसा होता है तो पेट्रोलियम का तो मान लीजिए आजकल बहुत कंपटीशन चलते हैं, आप देखेंगे तो वहाँ पे उसके लिए ऑफर तो बहुत है, वो ऐसा टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। लेकिन देखिए ये चीज़ें, एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको इसका जो है फर्टिलाइजर वगैरह सब, वेजिटेबल का जो है वो सब ऑयल वगैरह सब इसके हो सकते हैं आपके महंगा। उसके बाद जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो कुछ जो मशीनरी इसके अंदर आता है वो आपके हो सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है न्यूज़ प्रिंट्स का जो है ये सब आपको महंगे हो सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह सब, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कुछ कुछ चीज़ें। और जो नुकसान हो सकते हैं ये कंपनियों को जो है आपको, यदि मान लीजिए कि बहुत बड़े युद्ध मतलब भारी भरकम स्तर पे होते तो इनको भारी भरकम जो है नुकसान होगा। क्योंकि अभी देखिए मतलब इनका सडनली से जो है वो सारी चीज़ें जो, क्योंकि एक चेन बना हुआ है और वो चेन जब अचानक से रुक जाएगा तो फिर इनके लिए एक प्रॉब्लम जो है इशू होगा। बाकी देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि अभी देखिए, चलिए वो बाद में हम लोग देखेंगे उस सब चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को। तो अभी देखिए ये चीज़ें जो है हम लोगों के लिए भी यहाँ पे लागू होता है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपके इंडिया में, आप देखिए इंडिया में भी जो है जो कंपनियां यहाँ पे इन सब प्रोडक्ट्स को, जैसे मान लीजिए कि इंडियन प्रोडक्ट जैसे ड्रग्स वगैरह सब के जो है स्टील सेक्टर्स में जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम सेक्टर्स के जो इनके प्रोडक्ट सेल मार रहे हैं वहाँ पे, तो उनमें जो है आपको नुकसान होते हुए देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट में भी थोड़ा बहुत जो है अंतर देखने को मिले। जो छोटी कंपनी है उनके बैलेंस शीट में जो है आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला। तो बहुत बड़ी जो जिनके मान लीजिए जिनको 500,000 करोड़ से मतलब 400-500 करोड़ जिनके लिए कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो भी हजारों कंपनियां, वो भी लिमिटेड कंपनियां ही है जो टॉप आप कह सकते हैं कि मिड कैप या फिर जो लार्ज कैप के उसमें आते हैं, मिड कैप वगैरह। तो उसमें यदि है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कंपनियों में। तो ये चीज़ें है आपको। और बाकी देखिए जो आपको ऑयल में है उसमें थोड़ा बहुत जो है आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। जिंदल स्टील वगैरह सब बहुत बड़ा बैलेंस शीट है, आरती इंडस्ट्री का भी है ठीक ठाक, आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें देखिए आपको ज़्यादा वो भी देखने को नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी होता है किसके लिए, जो कंपनियां होती है ना उनके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये चीज़ें देखिए अभी धीरे धीरे आपको ये भी ग्राफ घटते हुए देखने को मिल रहा है। तो आगे चल करके ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो है आपको यदि युद्ध वगैरह सब होता है तो और ज़्यादा जो है आपको घटते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो देखिए अभी जो है आगे चल करके हम लोग इसको एक बार और इसके बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे। जो जैसे मान लीजिए जितने भी कंपनियां हैं ना, जो कंपनियां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है, जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जो पब्लिक कंपनियां हैं, उनका बैलेंस शीट एक बार जो है हम लोग जरूर डेफिनेटली जो है एनालिसिस करेंगे। और उस बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे कि कितना का अंतर आ सकता है। और हम लोग देखेंगे कितना का जो माल, मान लीजिए कि जो माल वगैरह सब इनका इंपोर्ट होता है बाहर से, मतलब मान लीजिए जो खरीदते हैं, और उसका इंपोर्ट से कितना का ये जो है उससे मतलब रेवेन्यू वगैरह सब बना पाते हैं। तो उसको स्टडी करके एक बार जो है हम लोग वहां पे उसके बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें सटीक जानकारी वहां पे जो है आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है देखिए डेफिनेटली आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा लोग जो है इस जानकारी को प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और देखिए आपको यदि कोई ऐसा चीज़ें लग रहा है तो आप नीचे जरूर जो है डेफिनेटली कमेंट करिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे महंगी हो सकती है और भी, और क्या क्या मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मतलब या फिर कंपनियां कह सकते हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो भी आप जो है डेफिनेटली कमेंट में नीचे जो है कमेंट करिए। इतना जो है आप करिए, बाकी मैं जो है आगे वीडियो बनाऊंगा और भी, तो उसमें जो है कवर करूंगा कंपनियों के बैलेंस शीट वगैरह। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय।